हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ हिस्ट्री की सीरीज नंबर 10 के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे कौन आया था भारत? फाहियन, वंशंग, मेगास्थनीस या स्ट्रैबो? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, मेगास्थनीस। इनकी एक फेमस बुक है, उस बुक का नाम है इंडिका, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे। और किन के एम्बेसडर थे? सेलुकस फास्ट निकाटोर का। फाइयन ये आए थे चंद्रगुप्त टू की समय पे, चंद्रगुप्त टू की समय पे। वंशंग ये चाइनीज ट्रैवलर है, भारत में आए थे 630 से लेकर 645 एडी की समय पे। और उस समय राजा कौन थे? राजा थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। क्या है? कैप्टन हॉकिंस ये आए थे जहांगीर की समय पे। इसके अलावा आपका अब्दार रजक ये आया था देवराय टू की समय पे, जो कि विजयनगर की राजा थे, विजयनगर की राजा थे। और अब्दार रजक कौन थे? ये था आपका पर्शिया की एम्बेसडर। कौन सी? पर्शिया की एम्बेसडर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाए तो ये फाउंडर है मौर्य डायनास्टी की, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी। ठीक है, नेक्स्ट। द लेक इन गुजरात वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वियर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य। मौर्य डायनेस्टी की समय पे एक आर्टिफिशियल रिजर्वियर बनाया गया था, कहाँ? गुजरात में। और वो लेक कौन सा था? लोनार, लोकतक, सुदर्शन या पुष्कर? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सुदर्शन लेक। कौन सी? सुदर्शन लेक, जो कि वर्तमान में कहाँ देखने के लिए मिलता है? सौराष्ट्र पे। कहाँ? सौराष्ट्र में। लोनार लेक आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र पे, जो किससे बना था? आपका मेट्रोइड से बना था। किससे? मेट्रोइड। लोकतक ये आपको देखने के लिए मिलेगा मणिपुर पे। और एक फ्लोटिंग लेक है, फ्लोटिंग लेक है। पुष्कर लेक ये देखने के लिए मिलेगा आपका राजस्थान पे। और एक पुष्कर मेला भी होता है राजस्थान पे, तो इसको याद कर लेना। जो ऑप्शन सी जो होगा वो होगा करेक्ट, सुदर्शन लेक बनाया गया था कहाँ? गुजरात। नेक्स्ट, सारनाथ पिलर वाज बिल्ड बाय। सारनाथ जो पिलर था वो किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क? जो सारनाथ पिलर जो कहाँ देखने के लिए मिलता है? आपका उत्तर प्रदेश में। वो बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के बारे में कुछ पॉइंट्स याद करना चाहिए। कौन सी? अशोक के समय पे एक वॉर छिड़ा था, वो था आपका कलिंग वॉर, 261 बीसी में। कौन सी नदी किनारे? ये था आपका दया नदी, दया नदी या दया रिवर के सामने। ठीक है, इसके अलावा इनको देवम प्रिया, इसके अलावा प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अपने सन एंड डटर को, अपने लड़का या अपने लड़की को, दोनों को भेजते कहाँ? सिंहल को, अर्थात वर्तमान में श्रीलंका को। जो उनकी बेटे का जो नाम था वो था महेंद्र, और बेटी का अर्थात डटर का नाम जो था वो था संघमित्रा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बना है वो बना है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी एक स्तूप देखने के लिए मिलता है, मध्य प्रदेश में, उसका नाम है सांची स्तूप। वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? अशोक की। किसके द्वारा? अशोक की द्वारा। ओके, नेक्स्ट। हु वाज रिफर्ड टू as सेंड्रोकाटस इन द राइटिंग ऑफ द ग्रीक? सेंड्रोकाटस जो ग्रीक भाषा में जो लिखा गया है, सेंड्रोकाटस किसको रिफर करता है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा
ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सेंड्रोकोटस जो ग्रीक नेम है चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त, ठीक है, जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डायनास्टी की फाउंडर है, अर्थात फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। और ये कहाँ फाउंड किए थे? पाटलिपुत्र। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य को हम किस नाम से भी जानते हैं? कौटिल्य के नाम से। और कौटिल्य के द्वारा एक बुक लिखा गया, वो था आपका अर्थशास्त्र। और वो इनके द्वारा एक थ्योरी भी दिया गया था। कौन सी थ्योरी? सप्तांग थ्योरी। कौन सी? सप्तांग थ्योरी। किसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे? वो धनानंद को हरा के, नंदवन की जो लास्ट रूलर थी। कौन सी? नंद डायनेस्टी या नंद रूलर की लास्ट जो रूलर थे वो थे आपका धनानंद, उनको हरा के वो राजा बने थे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्राघात। अशोक के बारे में अभी अभी हम बात कर चुके हैं। इनके समय पे क्या लिखा गया था आपका? अभिधाम पिटक भी लिखा गया था। कौन सी? अभिधाम पिटक भी उनके समय पे लिखा गया था, उसको थोड़ा भी आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, परिघा वाज द टैक्स टेकन बाय द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। परिघा एक किस प्रकार का टैक्स है जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिया जा रहा था? इंपोर्ट, दूसरा सरचार्ज, मोनोपोली या कस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मोनोपोली टैक्स। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक परिघा एक चीज टैक्स लिया जा रहा था, वो एक प्रकार का आपका मोनोपोली टैक्स है। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट जो टैक्स है वो किसको माना जाता है? आपका प्रोवेशिया। किसको? प्रोवेशिया। सरचार्ज एक तरह का टैक्स है, उसको कहा जाता है आपका प्रस्भम। क्या है? प्रस्भम के नाम से। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी भी लिया जा रहा था, इसको कहा जाता है आपका शुल्क। क्या है? शुल्क कहा जाता है। सामने ये है कुछ टैक्स का नाम, आप मौर्यन डायनेस्टी के अंदर ही लिया जा रहा था, उसको आप याद कर सकते हैं। पिंडकरा, भागा, प्रक्रिया, सेना भक्त, हिरण्य, प्राणय, प्रेसभम, परिघा। देखिए एक क्वेश्चन इसमें आया है आपका कि परिघा कौन सी? एक मोनोपोली टैक्स है। ठीक है, इसको आप ओवरलुक करके जाएंगे। नेक्स्ट, एक बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजेंस ऑफ अशोका वाज। बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोक के समय में जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहाँ हेल्ड हुआ था? देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल 4 बार देखने के लिए मिला था, तो इसमें पूछा अशोक की समय पे। और अशोक की समय पे कहाँ हुआ था आपका? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। उसको इसको किसके द्वारा हेड किया गया था? ये किया गया था, हेडेड किया गया था आपका मुगालिपुतिस। किसके द्वारा? मुगालिपुतिस के द्वारा। ठीक है, इसमें जो पाटलिपुत्र के अंदर ये लिखा गया था आपका अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक भी। और बुद्धिस्ट काउंसिल ये जो था आपका 3 नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल था, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल था। फर्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा राजगृह में। कैंसी? फर्स्ट राजगृह में देखने के लिए मिलेगा। और उसमें क्या था आपका? सूता पिटक एंड विनय पिटक, विनय पिटक ये दोनों लिखा गया था। और उसमें राजा कौन थे? राजा से आपका अजात शत्रु। सेकंड वैशाली में देखने के लिए मिला था, वैशाली में। और उस समय राजा कौन थे? कालाशोक। इसके अलावा 3rd तो आपका अशोक थे। 4th जो था आपका उस वो देखने के लिए मिला था आपका कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में देखने के लिए मिला था। राजा कौन थे? राजा थे आपका कनिष्क। और इसमें बुद्धिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक था आपका हिनायन और एक था आपका महायान। ठीक है, सामने है, देख सकते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, सेकंड वैशाली, 3rd पाटलिपुत्र, 4th कश्मीर। कौन राजा कौन थे? ये सारे देखिए, फर्स्ट में अजातशत्रु, सेकंड कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसमें चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप, सवाकमी, मुगालिपुतिस, पासुमित्र। इसमें इंपोर्टेंट चीजें कहा गया, विनय पाठक और सुता पिटक लिखा गया है। इसमें फॉलोअर्स को डिवाइड किया गया कहाँ? सेकंड का बुद्धिस्ट काउंसिल में। 3rd में अभिधाम पिटक को लिखा गया है। 4th में क्या है? बुद्धिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक महायान, दूसरा था आपका हिनायन। ओके, नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर इज नोन एज अमित्रा घात। अमित्रा घात के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक या बिंदुसार। अमित्रा घात, इसका मतलब संस्कृत जो अमित्रा घात जो होता है उसका मतलब होता है स्लेयर्स ऑफ इनेमी, स्लेयर्स ऑफ इनेमी। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन डी बिंदुसार को। किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार जो है वो किसके बेटे हैं? सन ऑफ चंद्रगुप्त की। और बिंदुसार की बेटे के नाम क्या है? वो है अशोक, अर्थात अशोक की पिताजी कौन है? बिंदुसार है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाए तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है द नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अशोक के बारे में तो लगभग बहुत सारे बात कर चुके हैं, इसको देवम प्रिया प्रियदर्शी, इसके अलावा कलिंग वार उनके समय पे देखने के लिए मिला था, उनकी बेटी, और बेटी को कहाँ भेजी थी? वो सिंहल भेजा था, वर्तमान में वो श्रीलंका है, संघमित्रा और महेंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। अर्थात उस समय जो कॉइन बना था मौर्यन एम्पायर के समय पे, वो कौन से मटेरियल्स में बना था? गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर एंड कॉपर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड कॉपर। तो ये बना था आपका सिल्वर एंड कॉपर, जो कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। कौन सी? ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ब्रोंज और कॉपर मिलके आपको बनाते हैं टिन, जिसको ब्रोकोटी के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये आपका प्रीशियस मेटल है। कौन सी? प्रीशियस मेटल है, इसको याद करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य वाज डेस्क अंडर द रीजेंस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे कौटिल्य किस पद पे थे? मिलिट्री ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, सन्निधातस या कर्मिकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे उनको प्राइम मिनिस्टर रखा गया था। किसे? कौटिल्य को, जिसको हम चाणक्य कहते हैं। ठीक है, ये फोटो के अंदर दिख रहा है। चाणक्य के द्वारा एक बुक लिखा गया था, वो बुक का नाम कौन सी? अर्थशास्त्र। और ये किसके बारे में कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहता है। और इनके द्वारा एक थ्योरी भी दिया गया था, कौन सी? सप्तांग थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा सन्निधत्ता जो है इसका मतलब होता है ट्रेजर, जो कोषाध्यक्ष होते हैं। कर्मिकास का मतलब क्या होता है? कर्मिकास का मतलब होता है क्लर्क होता है। कौन सी? क्लर्क होता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा के वो राजा बनते हैं? वो बनते हैं धनानंद को हरा के, जो कि धनानंद जो है नंद डायनास्टी की लास्ट रूलर है। कौन सी? लास्ट रूलर है। ठीक है, तो इतना याद कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनास्टी की फाउंडर है, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। ओके, नेक्स्ट, इन द मौर्यन पीरियड टैक्स एवेशन वाज पनिश विद। टैक्स एवेशन जो लोग करते हैं अर्थात टैक्स जो लोग पेड नहीं करते हैं, तो उनको किस प्रकार की सजा की प्रावधान था मौर्यन पीरियड पे? डेथ, कन्फिकेशन ऑफ गुड्स, इम्प्रिजमेंट या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, डेथ की पनिशेबल दिया जाता था जो लोग टैक्स नहीं भरते थे। तो इसके लिए क्या था? एक डिपार्टमेंट था, उसको कहा जाता आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसके अंदर दो ऑफिशियल होते थे, एक को कहा जाता था आपका सन्निधत्ता और एक को कहा जाता आपका समहर्ता। समहर्ता कौन है? समहर्ता होगा डिपार्टमेंट की चीफ, और सन्निधत्ता जो होता है वो होता है आपका ट्रेजर। ज्यादातर मॉडर्न समय में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो लैंड में, इरिगेशन में, फॉरेस्ट, पेस्चर, इसके अलावा आपका माइन, इसके अलावा टोल, इसके अलावा आपका कौन सी शॉप, ये अलग अलग हिसाब से क्या किया जाता था? टैक्स कलेक्ट करते थे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।